क्विक चेक 5.1 है जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई गैस कैन कंप्रेस्ड इजीली। उसकी रीज़न एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, गैस के मालिक्यूल के दरमियान खाली जगह होती है जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो सकती है। जैसे बलून है उसको आप हल्का सा कंप्रेस कर सकते हैं, कोई ट्यूब है उसको आप जो लाइक टायर ट्यूब है उसको आप थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे जॉल थॉम्सन इफेक्ट क्या है? जॉल थॉम्सन इफेक्ट में ये है व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैस अगर कूलिंग टेक प्लेस इट्स कॉल्ड जॉल थॉम्सन इफेक्ट। गैस का जो लिक्विड में कन्वर्ट होना है जैसे सीएनजी गैस है, इस तरह इसको हम कहते हैं जॉल थॉम्सन इफेक्ट। हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 21 ग्राम है। किसी भी गैस है वॉल्यूम का, एक गैस है उसका 21 ग्राम मैस है, तो ये मैस में 21 लिख देंगे। और उसके अलावा 8 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम वी की जगह पे हम 8 लिख देंगे। -90 डिग्री जो है उसको हम केल्विन में करेंगे तो 183 बन जाएगा, प्लस 273 होने के बाद 183। 7 प्रेशर है उसको 7 में लिख देंगे। और जबकि आर की वैल्यू फिक्स होती है 0.08। ये फार्मूला है जो कि हम आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, उसके थ्रू हम इसका आंसर निकाल लेते हैं जो कि 5.63 आता है। क्विक चेक 5.2 है जिसमें वो कहता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द गैसोलीन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ऑफ द गैसोलीन फ्रैक्शनल पेट्रोलियम आर कन्वर्ट इनटू द ब्रांच कुड बी द पॉसिबल। यस ऐसा हो सकता है। ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन जो है ना वो बर्न स्मूथली एंड एफिशिएंस देते हैं और इसमें नोकिंग पैदा नहीं होती। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इसमें रिफॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू द ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन। ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन कंटेन हाई ऑक्टेन नंबर, जो कि गाड़ी के अंदर बड़े अच्छे से बर्न होते हैं, उससे जो है इंजन की एफिशिएंसी भी अच्छी आती है और वहाँ पे शोर भी पैदा नहीं होता जिसे हम नोकिंग कहते हैं। आगे कहता है वाई विच फोर्स इज़ प्रेजेंट अमंग द मालिकूल फॉलोइंग सबस्टांस। अब 2 मालिकूल दिए हैं, एक है सी कार्बन टेट्राक्लोराइड और CF। दोनों के बारे में लिखा ये नॉन पोलर है क्योंकि इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल यानी लंदन फोर्सेस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आईडी और पीडी फोर्सेस के बारे में बताएं। आईडी जो फोर्सेस हैं इसके बारे में टेम्परेरी फोर्सेस हैं, यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के हवाले से भी आता है कि इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये टेम्परेरी फोर्सेस होती है नॉन पोलर मालिकूल के दरमियान। और जबकि पोलर मालिकूल के दरमियान द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द पॉजिटिव एंड एंड पोलर मालिकूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ द पोलर मालिकूल। पोलर मालिकूल में हो तो उसे पोलर डाइपोल फोर्सेस कहते हैं और ये पोलर मालिकूल में होती हैं, तो ये इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। क्विक चेक 5.3 है कैन द CHF3 मालिकूल मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वाई या वाई नॉट। CHF3 डू नॉट टेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अटैच टू अ कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं। सो हाइड्रोजन एटम इज़ नॉट अ मच पॉजिटिव, ठीक है, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं। इट कैन नॉट बी फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड। यानी यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन का ये जो स्ट्रक्चर है अब यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डेड है, तो कोई यानी पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके। तो ये मालिकूल ऑलरेडी स्टेबल मालिकूल है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द 2 एथेनॉल। एथेनॉल में एक एथेनॉल के जो लोन पेयर है वो दूसरे एथेनॉल के हाइड्रोजन और इस तरह एक एथेनॉल के ऑक्सीजन के दरमियान। हम ये कह सकते हैं द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द 1 एथेनॉल मालिकूल लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द एन अदर एथेनॉल मालिकूल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि ये इन्हें अरेंज करें, इनके बारे में बताएं। सबसे पहले ये अल्कोहल है, इसमें डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है जिसमें डाइपोल परमानेंट डाइपोल यानी डाइपोल फोर्सेस होगी। और ये हमारे पास अल्केन के हवाले से प्रोपीन है। तो प्रोपीन में बेसिकली नॉन पोलर होती है, तो उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती है, तो ये इसका ऑर्डर भी है। उसके बाद वो कह रहा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे इथीन का, अल्कोहल का और इनका डिफरेंस बताया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे ब्यूटीन है और इसे अल्कोहल है, तो इनका
इसके बारे में बताना है कि एक्सप्लेन डिफरेंस ऑफ डिक्रीज साइज़ के हवाले से बात करें। सबसे पहले तो वो कहता है कि देखें यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर है ना 89 वाला बॉइलिंग पॉइंट, इथेन और ये ब्यूटेन, ये दोनों नॉन पोलर हैं और ये वीक फोर्सेस होती हैं। फिर अल्कोहल जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों, ये अल्कोहल इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और मालिकुलर साइज तो इनमें ज़्यादा है, लेकिन इनके अंदर फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है विद द मैस, यानी नंबर ऑफ कार्बन के साथ। तो ब्यूटेन जो है इसका इंक्रीज़ मोर रैपिडली ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, इथेन से, और इसकी वजह से वो कहता है कि इसमें डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद वो कहता है कि एथानोइक एसिड जो है, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं, और डिमर कंपाउंड कैसे बनाता है, प्योर एंड इट्स नॉट ए एक्वा सॉल्यूशन। देखें इसमें वो कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बनाता है। उसमें बड़ा सिंपल है क्राइटेरिया कि आप सबसे पहले ये देखेंगी हमारे पास उसका फार्मूला क्या है कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH है, ये है स्ट्रक्चर। अब इसके लिए हम डिमर कंपाउंड कैसे बनाएंगे ये देखें। पहले आपने CH3 लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है बॉन्ड कार्बन, आपने एक साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है और एक साइड पे लगाना है O और H। सेम इधर भी आपने करना है ऐसे, CH3 कार्बन, अब डबल बॉन्ड आपने इधर लगाना है और सिंगल बॉन्ड OH इधर, सेंटर में आपने डॉटर लाइन लगा देनी है और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। उसके बाद वो कहता है कि इसमें पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है, तो ये हाइड्रोजन और पानी की ऑक्सीजन के लोन पेयर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बनती है। ये है इसके प्रॉपर आंसर। क्विक चेक 5.4 है। उन्होंने 3 कंपाउंड दिए हैं यहाँ पे, हमारे एसीटोन है, एथानॉल है, मिथॉक्सी मीथेन ईथर है। तो सबसे पहले एथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है, फिर एसीटोन है, उसमें भी डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, और मिथॉक्सी मीथेन जो है उसमें लंदन फोर्सेस है, वो ईथर है। तो ये इसका जो है ना ऑर्डर आ गया। उसके बाद है वो कहता है कि डू यू थिंक डैट कार्बन जो है उसमें टेट्राक्लोरोमीथेन जो है, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, हैव अ हाई विस्कोसिटी देन क्लोरोफॉर्म बट लेस देन एथानॉल। इसमें सारी रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रेलिवेंट है। एथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्लोरोफॉर्म में नहीं होती, लिहाजा जो नॉन पोलर मालिकूल है और मैस हायर देन है क्लोरोफॉर्म से। सो इसमें ग्रेट पोलराइजेबिलिटी है और स्ट्रॉन्ग फोर्स हो सकती है, लंदन फोर्सेस। तो इसमें ये ऑर्डर है क्लोरोफॉर्म का, इसमें विस्कोसिटी के हवाले से कि डिक्रीज़ कैसे होती है विस्कोसिटी, इससे मज़ीद कम कैसे हो सकती है, तो ये उसके मेंशन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी हनी इज़ अ हायर देन वाटर। बिल्कुल, हनी ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसमें इंटरमालिकुलर फोर्स ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है उसमें, वाटर उसके मुकाबले में रिलेटिव वीक है, इसलिए विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो वो हनी में ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, बताएं जी इनमें से कौन ज़्यादा विस्कोसिटी रखता है ग्लिसरीन में और है। देखें इंटरमालिकुलर फोर्सेस के लिहाज से अगर हम देखें ना, ग्लिसरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और बनिस्बत किसके, हेक्सेन के, या हमारे पास ये जो मालिकूल है जिसमें हमारे पास ग्लिसरीन है, दूसरी तरफ पर हेक्सेन के मुकाबले हेक्सेन नॉन पोलर है, वीक है, जबकि ग्लिसरीन में गाढ़ापन ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, इंटरमालिकुलर फोर्सेस ज़्यादा, उसमें ज़्यादा विस्कोसिटी है।